हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन। सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। अभी आप जानते हैं कि लास्ट हमारी क्लास हुई थी और उसमें हमने प्रेपोजिशन 9 क्लास की थी, प्रेपोजिशन की 9 नंबर वाली, जिसमें हमने यहाँ अपनी क्लास को एंड किया। ठीक है, यहाँ पे अपनी क्लास हमने ख़त्म की। लास्ट कॉन्सेप्ट हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 5 था, जिसमें हमने यहाँ अपनी क्लास को एंड किया। एक बार आगे बढ़ाने से पहले फटाफट सभी स्टूडेंट्स बता देंगे कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है कि नहीं। ठीक है, जल्दी से बता देंगे भाई। मैंने ये पीडीएफ आप लोगों की सेव कर ली है और अब मैं इसको नई नई पीडीएफ लगा रही हूँ प्रेपोजिशन 10 के लिए। चलिए सभी स्टूडेंट्स बता देंगे फटाफट से कि सब कुछ क्लियर है कि नहीं। लास्ट क्लास है ये प्रेपोजिशन की, आपकी प्रेपोजिशन नंबर 10 लास्ट क्लास होगी आप लोगों की। इसके बाद हम प्रेपोजिशन की प्रैक्टिस करेंगे भाई। ठीक है भाई, चलिए फटाफट से बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। थ्योरी वाइज लास्ट होगी, अभी प्रैक्टिस करनी है हमें। अभी 2 क्लास और लगेंगी आपकी प्रैक्टिस पे। ठीक है, दो इस बार प्रेपोजिशन एक अच्छा चैप्टर है जो बच्चों को कंफ्यूज भी करता है, इसलिए इस पर प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा करेंगे। और इसमें प्रेपोजिशन पे जो हम प्रैक्टिस करेंगे, मतलब कल आप लोगों की प्रेपोजिशन 11 जो होगी उसमें प्रैक्टिस करेंगे, प्रेपोजिशन 12 जो होगी उसमें प्रैक्टिस करेंगे, दोनों में प्रैक्टिस करेंगे, 11 में भी और 12 में भी। ठीक है, तो कल जो प्रेपोजिशन की क्लास नंबर 11 होगी वहाँ भी प्रैक्टिस, 12 में भी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस सेशंस में मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि सभी स्टूडेंट्स का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो प्रैक्टिस सेशंस में आप सभी स्टूडेंट्स ज़रूर से आएंगे कल की क्लास को अटेंड करने। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो होगी प्रेपोजिशन 11 और 12, क्योंकि प्रैक्टिस इज मस्ट, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है भाई। चलिए भाई, अब हम पढ़ेंगे और कुछ ऐसी प्रेपोजिशंस के बारे में। फिक्स प्रेपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने आप लोगों को अभी पीछे भी कुछ फिक्स प्रेपोजिशंस बताई। बिजी विद होता है, एंगेज्ड इन होता है, कॉन्शियस ऑफ होता है, डिफरेंट फ्रॉम होता है, सुपीरियर टू होता है, ठीक है, सॉरी फॉर होता है, अशेम्ड ऑफ होता है। तो ये सारी प्रेपोजिशंस हमने पीछे के एग्जाम्पल्स में अभी की। ठीक है, अब और भी बहुत सारी प्रपोजिशंस ऐसी हैं जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट नंबर 6 में इसको डालती हूँ। ठीक है, और इसमें हम प्रपोजिशंस, फिक्स प्रपोजिशन को पूरा डिस्कस करेंगे भाई। ठीक है, कि कैसे कैसे प्रपोजिशंस लगाई जाती हैं। देखो, जैसे आपके पास यहाँ पे एक वर्ड आता है डाइड। डाइड का मतलब क्या होता है? मरना। ठीक है, मर जाना। डाइड का मतलब क्या होता है? मर जाना। लेकिन डाइड एक ऐसा वर्ड है जो अपने साथ बहुत सारी प्रपोजिशंस लेता है। ठीक है, डाइड डाउन भी होता है, डाइड फॉर भी होता है, डाइड फ्रॉम भी हो सकता है, डाइड इन या बाय भी होता है, और देखिए डाई ऑफ भी होता है। कितनी सारी प्रपोजिशंस हैं जो आप डाई के साथ लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन होगा क्या एक्चुअल में? होगा ये कि जब आप डाई डाउन बोल रहे होंगे तो अलग मीनिंग निकल के आएगा, जब डाई फ्रॉम बोल रहे होंगे तो अलग मीनिंग निकल के आएगा, जब डाई फोर बोलोगे तो वो किसी और चीज़ के लिए लगेगा, जब डाई ऑफ बोलोगे तो वो किसी और चीज़ के लिए लगेगा, और जब डाई इन या बाय बोलोगे तो वो किसी और चीज़ के लिए लगेगा। ठीक है, लगा सब सकते हो लेकिन अलग अलग जगह लगेगी। हेलो हेलो, ठीक है, तो डाइट डाउन का यूज कब करेंगे? जब हम कुछ कम करने की बात कर रहे होंगे। ठीक है, टू रिड्यूस लिख लेंगे, जिस तरह मैं लिख रही हूँ उस तरीके से आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो जब कुछ कम करने की हम बात कर रहे होंगे तो उस केस में हम डाई डाउन का यूज करेंगे। डाई फोर का यूज कब करते हैं? जब हम मृत्यु का कारण बता रहे हो कि क्या कारण रहा, कॉज डिस्कस कर रहे हो हम कि भाई मरने का कारण क्या रहा था। तो डाइड फॉर, जब हम आगे रीजन बता रहे होंगे सेंटेंस में, तो उस केस में हम डाई फॉर का यूज करेंगे। ठीक है, डाई फ्रॉम का यूज कब करेंगे? जब कोई इंसान मर गया, किससे? भूख की वजह से, हंगर की वजह से कोई इंसान मर गया, या आप कह सकते हो स्टारवेशन। तो स्टारवेशन की वजह से जब मृत्यु होगी तो उस केस में हम डाइड फ्रॉम का यूज करेंगे कि वो भूख से मर गया, तो ही डाइड फ्रॉम हंगर। ठीक है, भूख से मर गया, स्टारवेशन।
तो अगर भूख से मरने की बात होगी तो फ्रॉम का यूज करोगे। फिर वहीं पर हम इन और बाय कब लगाएंगे, इन और बाय का यूज करेंगे अगर कोई किसी की मृत्यु एक्सीडेंट में हो गई है, ठीक है। अगर कोई एक्सीडेंट में मर गया है तो उसके लिए हम यहाँ पे डाइड इन या डाइड बाय का यूज करते हैं। और डाइड ऑफ का यूज कब करेंगे, डाई ऑफ का यूज करेंगे अगर कोई बीमारी की वजह से किसी की डेथ हो गई है, ठीक है। तो देखो कितने सारे कारण हो सकते हैं इसको बताने के, सबके यूज अपने अलग अलग हैं। अगर किसी की मृत्यु एक्सीडेंट में हुई है तो आप इन या बाय लगाएंगे, किसी बीमारी की वजह से हुई है तो आप डाई ऑफ का यूज करेंगे, ठीक है। भूख की वजह से हो गई है किसी की मृत्यु तो डाइड फ्रॉम लगाएंगे, ठीक है। वहीं पे अगर कोई कारण बता रखा है आगे कि भाई ये कारण रहा, पूरा रीजन बता रखा है, पूरा कारण बता रखा है, कॉज बता रखा है, तो आप डाई फोर लगाएंगे। और अगर आपको बोला गया है डाइट डाउन तो इसका मतलब कुछ कम करने की बात हो रही है, टू रिड्यूस, ठीक है। तो चलो फटाफट से इसको बना लो चार्ट को, फिर मैं एग्जांपल से समझाती हूँ पूरा। बना लिया। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। देखिए सलमान डाइड डैश एड्स एंड हिज पेरेंट्स died dash an accident, but his brother, मैं पूरा सेंटेंस लंबा लिखूंगी, उसी में सब कुछ डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। बट हिज ब्रदर डाइड डैश हंगर एंड ऑन द अदर हैंड his girlfriend ऐसे लिखो, and on the other hand Malaika died dash her ex बॉयफ्रेंड। लिखिए फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, स्टूडेंट्स के आंसर्स भी आए हैं, अपने आंसर्स मैच करना। चलो मैं बताती हूँ। देखिए देखो एड्स क्या है, आपकी डिजीज है, ठीक है। एड्स क्या है, डिजीज है।
और जब बीमारी से मरने की बात हो तो देखो पीछे देखो, जब बीमारी से मरने की बात होगी तो कौन सी प्रपोजिशन आएगी? ऑफ। तो सलमान डाइड ऑफ एड्स। सलमान की मृत्यु कैसे हुई? एड्स की वजह से हुई। ठीक है। एंड हिज पेरेंट्स डाइड इन एन एक्सीडेंट। उसके पेरेंट्स की डेथ किस में हुई? एक्सीडेंट में हुई। तो एक्सीडेंट के लिए जो प्रपोजिशन आती है वो इन या बाय, दोनों में से कुछ भी लग सकता है। तो आप यहाँ पे दोनों लिख लेंगे, कुछ भी लगा सकते हैं आप दोनों में से। ठीक है। तो उसके पेरेंट्स की मृत्यु कैसे हुई? एक्सीडेंट में हुई। ठीक है। बट हिज ब्रदर, लेकिन उसके भाई की जो मृत्यु हुई है वो भूख की वजह से हुई है ना, स्टारवेशन की वजह से उसके भाई की मृत्यु हो गई। ठीक है। तो भूख की वजह से मृत्यु होना, डाइड फ्रॉम, भूख से मर गया वो, तो यहाँ पे फ्रॉम आएगा, ध्यान रखना। देखो पीछे लिखा है ना, हंगर और स्टारवेशन से अगर डेथ होगी तो क्या लगाओगे? फ्रॉम लगाओगे। ये पढ़ना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसका और कोई तरीका नहीं है। ठीक है। ये आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक बार पढ़ना पड़ेगा, एक बार सेंटेंस का एग्जाम्पल अच्छे से समझने पड़ेंगे कि हमने ये फिल किया था, आ जाएगा प्रैक्टिस से। ठीक है। प्रैक्टिस से आ जाएगा। थोड़ा सा जो फिक्स प्रपोजिशन वाला पार्ट होता है बच्चों के लिए थोड़ा सा यही मुश्किल पड़ता है, बट आप लोगों को आ जाएगा। ठीक है। तो भूख की वजह से भाई उसकी डेथ हो गई। एंड ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ क्या हो गया? जो मलाइका है वो मर गई अपने एक्स बॉयफ्रेंड के लिए। कारण बताया गया है। ठीक है भाई, सबके कुछ ना कुछ चीजें बताई गई है कि भाई वो बीमारी की वजह से मर गया है ना, ये आपका एक्सीडेंट में मर गए पेरेंट्स, फिर उसका ब्रदर जो है वो भूख की वजह से मर गया। अब यहाँ पे जो उसके मलाइका का मरने का कारण बताया गया है वो क्या बताया गया है? कारण बता रखा है कि वो एक्चुअल में ना तो एक्सीडेंट बताया, ना डिजीज बताई, है ना स्टारवेशन बताया। कारण दिया कि वो किस लिए मर गई? अपने बॉयफ्रेंड के लिए मर गई। ठीक है। फॉर हर एक्स बॉयफ्रेंड, वो अपने बॉयफ्रेंड की याद में तड़प तड़प के मर गई। ठीक है। अपने बॉयफ्रेंड को याद करती थी, एक्स बॉयफ्रेंड को, भी बॉयफ्रेंड कैसा? एक्स बॉयफ्रेंड। तो अपने एक्स बॉयफ्रेंड की वजह से वो मर गई। तो कारण दिया गया है, कारण क्या है? उसका एक्स बॉयफ्रेंड। जब कॉज बता रहे हो हम तो उस केस में हम फॉर का यूज करते हैं। ठीक है भाई। तो जब कारण बता रहे हैं तो फिर हम फोर का यूज करेंगे। देखो पीछे आप लोगों को लिखवाया कि जब हम कारण बता रहे हो तो फिर डाई के साथ क्या आएगा? फोर आएगा। ठीक है भाई। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। इसको फटाफट से कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने। फिर मैं आगे दूसरी प्रपोजिशन की तरफ मूव करती हूँ। हो गया? चलिए देखिए, सफर जो होता है, सफर के साथ प्रपोजिशन फ्रॉम भी लगती है, सफर के साथ प्रपोजिशन फोर भी लगती है, और सफर के साथ ऐसा भी होता है कि कोई प्रपोजिशन आप नहीं लगा रहे हो। ठीक है। कोई प्रपोजिशन की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी नहीं लगा रहे हो, ऐसी पॉसिबिलिटी भी है। ठीक है। तो यहाँ पे सफर के साथ फ्रॉम कब आता है? फोर कब आता है? देखिए सफर फ्रॉम अगर आप बोल रहे हो तो उसका मतलब आप किसी बीमारी से पीड़ित हो। ठीक है। सफर का मतलब किसी चीज से पीड़ित होना, किसी को सहन करना। ठीक है। तो सफर फ्रॉम मतलब आप किसी बीमारी से पीड़ित हो। जैसे आप लोगों ने बचपन में बहुत एप्लीकेशन लिखी होंगी छुट्टी मारने के लिए स्कूल की, और उसमें एक लाइन कॉमन होती थी, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, है ना, मैं बुखार से पीड़ित हूँ। सफरिंग फ्रॉम फीवर, ये तो लाइन सबको याद होगी ना, बचपन में एप्लीकेशंस लिखी होंगी छुट्टी मारने के लिए, तो वहां पे लिखते थे आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं बुखार से पीड़ित हूँ। तो फ्रॉम, सफर फ्रॉम किसी चीज से सफर करना, किस चीज से सफर करना? बीमारी से अगर आप सफर कर रहे हो वहां पे, तो उस केस में आप फ्रॉम का यूज करेंगे। फिर अगर कोई एक्शन दे रखा है कि भाई इस काम की वजह से आप सफर कर रहे हो, है ना, इस काम की वजह से, इस एक्शन की वजह से, इस काम की वजह से आपको बहुत सफर करना पड़ रहा है, तो अगर कोई एक्शन दिया हुआ है आगे, वंस एक्शन, आप अगर आपने किसी काम की वजह से सफर कर रहे हो तो वहां पे अभी मैं एग्जांपल से समझाऊंगी। ठीक है। तो वहां पे सफर, सफर का जो प्रपोजिशन लगेगी वो कैसी लगेगी? फोर लगेगी। ठीक है। और अगर लॉस की बात हो रही है, ठीक है भाई, उसने लॉस की वजह से बहुत कुछ सफर किया, तो जब सफर बात कर रहा है लॉस की, तो उस केस में आप कोई प्रपोजिशन नहीं लगाओगे। तो अगर बात हो रही है लॉस की कि भाई उसने लॉस की वजह से काफी कुछ सफर किया, ठीक है, उसने लॉस सफर किया, तो ऐसे केस में आप कोई प्रपोजिशन नहीं लगाएंगे। तो ये तीन केस सफर को लेके हो सकते हैं। ठीक है। इनको हम एक एक करके समझते हैं।
उसने सफ़र किया है बहुत ज़्यादा लॉस, तो लॉस सफ़र करने की अगर बात हो रही है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलो उसको लिख लिया होगा आपने, अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने बोला सीमा इज सफरिंग डैश मलेरिया। चलिए बताएंगे क्या आएगा इसमें। फिर मैंने बोला रोहित इज सफरिंग फॉर हिज सिंस। सिंस क्या होता है? सिन का मतलब क्या होता है? पाप, कि वो अपने पापों के लिए सफर कर रहा है, या उसको अपने पापों के लिए सफर करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे लिख लो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। जो वो कर्म कर रहा है ना, उसके लिए उसको सफर करना पड़ेगा, बोलते हैं ना। ठीक है भाई, कि वो जो कर्म कर रहा है उसके लिए उसको सफर करना पड़ेगा। जो जो लिखा था वो भी सही था, अगर आप लोगों ने लिख लिया तो कोई गड़बड़ नहीं है, वरना ऐसे लिखो तो ज्यादा अच्छा लग रहा है बस। रोहित विल हैव टू सफर, रोहित विल हैव टू सफर, रोहित को सफर करना होगा अपने पापों के लिए। ठीक है, तो इसमें फिल करोगे कि क्या आएगा। फिर मान लो मैंने बोला कि ही हैज सफर्ड अ gigantic loss in his business। देखो he has suffered a gigantic loss in his business। साथ साथ कॉपी कर लेंगे जल्दी से। देखिए, सीमा सफर कर रही है मलेरिया से, तो बीमारी है, तो डिजीज से जब सफर कर रहे हैं तो क्या लगाएंगे? फ्रॉम लगाएंगे, ये पीछे ही आपको बताया। देखो, अगर आप डिजीज से सफर कर रहे हो तो क्या लगाओगे? फ्रॉम लगाओगे। ठीक है, किसी एक्शन की वजह से सफर कर रहे हो, जैसे देखो वो अपने अपने पापों को, उसको अपने पापों को एक ना एक दिन, पापों की वजह से एक ना एक दिन उसको भुगतना पड़ेगा, कहते हैं ना, उसको अपने पापों की करनी भुगतनी पड़ेगी। तो यहाँ पे बोला गया है कि जतिन विल हैव टू सफर, जतिन सफर करेगा अपने पापों को जो उसने पाप किए हैं उसको लेकर उसको सफर करना पड़ेगा। तो विल हैव टू सफर फॉर हिज सिंस, कारण दिया है आगे, एक्शन दिया है, किसकी वजह से? अपने पापों की वजह से। सिंस का मतलब क्या होता है? पाप हो गए, अपने पाप की वजह से उसको करना पड़ेगा ये। तो ही हैज सफर्ड अ जाइगेंटिक लॉस, उसको बहुत बड़ा लॉस, जाइगेंटिक का मतलब क्या होता है? बड़ा। ठीक है, बहुत बड़ा लॉस सफर करना पड़ा, उसको बहुत बड़ा लॉस सफर करना पड़ा इन हिज बिजनेस, उसके बिजनेस में उसको एक बड़ा लॉस सफर करना पड़ा। ठीक है, तो देखो ही हैज सफर्ड जाइगेंटिक लॉस, आपने यहाँ पे सफर्ड के साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगाई। तो मैंने बोला जब लॉस की बात होगी तो उस केस में आप कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे। तो ही हैज सफर्ड अ जाइगेंटिक लॉस, यहाँ पे आपने कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाई। तो देखो, जब बीमारी की बात हो रही है तो फ्रॉम लगा रहे हो, एक्शन की बात हो रही है तो फॉर लगा रहे हो, और जब किसी लॉस की बात हो रही है कि किस चीज़ में लॉस सफ़र करना पड़ रहा है आपको किसी लॉस की वजह से, तो उस केस में प्रेपोजिशन नहीं आ रही है। ठीक है, नहीं, डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर अब आपका सीजीएल में नहीं होगा, हट गया है वो। टाइपिंग आ गई है उसकी जगह। लिख लिया। चलिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर 6, इस पे 7 डाल लीजिए, इस पे 7 डाल लेना भाई। ठीक है, और ये अब आपका 8 हो जाएगा।
ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे एक्ट की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना भाई, बहुत बार इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे इसको। ठीक है, क्योंकि पता ही नहीं चलता, बहुत ज़्यादा सेम सेम सा लगता है, एक्ट ऑन कहाँ लगाना है, एक्ट अपॉन कहाँ लगाना है, सब चीज़ में बहुत कंफ्यूज हो जाते हो आप। ठीक है, एक्ट एज कहाँ पे लगेगा, तो उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो देखो, पहला है एक्ट के साथ ऑन भी आता है, फिर दूसरा है एक्ट के साथ अपॉन भी आता है, फिर तीसरा है एक्ट के साथ एज भी आता है, और फिर चौथा है एक्ट के साथ आप लोगों का अप भी आता है। ठीक है, चारों प्रेपोजिशन आप एक्ट के साथ यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, चारों प्रेपोजिशंस एक्ट के साथ लगा सकते हैं। तो हमें ये देखना है कि कहाँ पे कौन सी लगानी है। देखिए, एक्ट ऑन आप लगाएंगे जब आप किसी को फॉलो करने की बात कर रहे हो, टू फॉलो। ठीक है, जब आप किसी को फॉलो करने की बात कर रहे हो तो आप बोलेंगे एक्ट ऑन। एक्ट अपॉन का मतलब होता है इफेक्ट। कहते हैं ना भाई, मेरी चीज़ों का ना उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक है, मेरी चीज़ों का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्ट अपॉन। अगर असर डालने की बात कर रहे हो कि भाई मेरी चीज़ों का उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे एक्ट अपॉन। अब एग्जाम्पल से समझाऊंगी। एक्ट एज मतलब किसी की तरह काम करना। ठीक है, टू डू वर्क अकॉर्डिंगली। तो ये एक्ट एज का यूज आप कब करेंगे, जब आप बोलेंगे टू डू वर्क, टू डू वर्क अकॉर्डिंगली, किसी के तरीके से काम करना, उसको हम एक्ट एज बोलते हैं। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि यार वो तू तो उसकी तरह बिहेव कर रहा है ना, तो यू आर एक्टेड एज, जो भी बंदा है जिसका भी आप नाम लेना चाहते हो उसका नाम आ जाएगा, कि तू तो उसकी तरह बिहेव कर रहा है, मतलब जैसा वो करता है वैसा कर रहा है, तो किसी के तरीके से करना कोई काम, तो एक्ट एज हो जाएगा। और एक्ट अप का मतलब क्या होता है, मिसबिहेव करना। ठीक है, अगर आप मिसबिहेव कर रहे हो तो आप एक्ट अप बोलोगे, टू मिसबिहेव, टू मिसबिहेव। प्लीज डोंट एक्ट अप, मिसबिहेव मत करो मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे एक्ट अप का मतलब होता है मिसबिहेव। ओके, चलिए, तो ये सब चीज़ें हैं जो एक्ट को लेके हैं। एक्ट ऑन भी हो सकता है, एक्ट अपॉन भी हो सकता है, एक्ट एज भी हो सकता है, एक्ट अप भी हो सकता है, लेकिन सबके अपने अपने यूज़ हैं। ठीक है, कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज़ की जाएगी उसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं हम। आप फटाफट से इसको कॉपी कर लेंगे। ओह, हो गया, लिख लिया, फटाफट से लिखो, फिर इसके एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। हो गया, चलिए, तो मैं इसके एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ कि किस तरीके से आप लोगों को इनको चारों प्रेपोजिशंस का यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि योर वाइफ, योर वाइफ विल नेवर एक्ट डैश योर एडवाइस। बताओ क्या फिल करूं। अब मैंने इसी का उल्टा कर दिया। ठीक है, ये देखो, योर एडवाइस उल्टा कर दिया मैंने इसका, विल नेवर, बिल्कुल उल्टा कर दिया। देखो, एक्ट योर वाइफ, कुछ नहीं किया मैंने, देखो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, बिल्कुल सेम सेंटेंस लिखा है। ठीक है, वी शुड नॉट एक्ट डैश
आर सीनियर्स। He acted dash a mediator. साथ साथ कॉपी करेंगे जल्दी से। अभी आपकी एक क्लास और लगेगी भाई इसमें, ठीक है ना। प्रेपोजिशन 11 में भी हम पहले इसको कंप्लीट करेंगे प्रेपोजिशन को, उसके बाद 12 करेंगे, आज नहीं हो पाएगा ये। तो प्रेपोजिशन 11 जो आपकी होगी उसमें उसमें प्रेपोजिशन को खत्म करके फिर प्रैक्टिस शुरू करेंगे। चलिए, योर वाइफ विल नेवर एक्ट डैश योर एडवाइस। कह रहा है कि तुम्हारी जो वाइफ है ना, वो विल नेवर एक्ट डैश योर एडवाइस। देखो क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, तुम्हारी जो वाइफ है ना वो कभी तुम्हारी एडवाइस को फॉलो नहीं करेगी, ठीक है ना। कभी तुम्हारी वाइफ है वो तुम्हारी एडवाइस को फॉलो नहीं करेगी। तो फर्स्ट वाले सेंटेंस में फॉलो करने के लिए हम क्या लगाते हैं, ऑन का यूज करते हैं, और कुछ भी सेट नहीं हो रहा है, ठीक है। ये सेट हो रहा है कि भाई तुम्हारी जो वाइफ है विल नेवर एक्ट ऑन योर एडवाइस। एक्ट ऑन योर एडवाइस मतलब तुम्हारी वाइफ तुम्हारी एडवाइस को फॉलो नहीं करेगी। अब मैंने इसका उल्टा कर दिया, मैंने बोला कि तुम्हारी एडवाइस का तुम्हारी वाइफ पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। मैंने कुछ नहीं किया, देखो दोनों सेंटेंस सेम है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया। पहले मैं कह रही थी कि तुम्हारी वाइफ तुम्हारी एडवाइस को फॉलो नहीं करेगी, अब मैंने उल्टा बोल दिया कि तुम्हारी एडवाइस का ना तुम्हारी वाइफ पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तुम बोलते रह जाना, एडवाइस देते रह जाना, लेकिन वो नहीं सुनेगी, वो अपनी चलाएगी, है ना। तो जैसे, तो योर एडवाइस, तुम्हारी एडवाइस विल नेवर एक्ट अपॉन योर एडवाइस, एक्ट अपॉन योर वाइफ। एक्ट अपॉन मतलब कोई असर नहीं डालेगी तुम्हारी वाइफ पर। एक्ट अपॉन मतलब असर डालना। तो देखो यहाँ पीछे मैंने आपको बताया एक्ट अपॉन का मतलब क्या होता है, इफेक्ट डालना। ये तुम्हारी एडवाइस का तुम्हारी वाइफ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तुम बोलते रहो जो बोलना है ना। तो यहाँ पे ये हो गया कि योर वाइफ, सॉरी, योर एडवाइस विल नेवर एक्ट अपॉन योर वाइफ। समझ आई बात क्या हो रहा है। तो यहाँ पे मैं, अगर आप चाहो तो ऐसे करके लिख भी सकते हो। यहाँ पे क्या मतलब हो रहा है इसका, फॉलो, कि तुम्हारी वाइफ विल नेवर फॉलो योर एडवाइस, तुम्हारी एडवाइस फॉलो नहीं करेगी, ठीक है। योर एडवाइस विल नेवर एक्ट अपॉन योर वाइफ, तुम्हारी एडवाइस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तुम्हारी वाइफ पे, ठीक है। फिर देखो, वी शुड नॉट एक्ट डैश आर सीनियर, हमें अपने सीनियर से मिसबिहेव नहीं करना चाहिए, ठीक है। और मिसबिहेव के लिए एक्ट अप का मतलब क्या होता है, मिसबिहेव, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या फिल करूंगी, चार सब में से एक्ट अप, कि वी शुड नॉट एक्ट अप आर सीनियर्स। एक्ट अप मतलब मिसबिहेव नहीं करना चाहिए हमें अपने सीनियर से, तो यहाँ पर आ गया मिसबिहेव। वी शुड नॉट मिसबिहेव आर सीनियर्स, हमें अपने सीनियर से मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। ही एक्टेड डैश अ मीडिएटर, ठीक है, उसने मीडिएटर की तरह से काम किया। ही एक्टेड एज अ मीडिएटर, ठीक है। तो किसी की तरह से काम करना, ठीक है, टू वर्क अकॉर्डिंगली, टू डू वर्क अकॉर्डिंगली, किसी की तरह से काम करना, तो उसको बोलते हैं हम एक्ट एज। तो ही, उसने कैसे काम किया, एक मीडिएटर की तरह से काम किया, तो ही एक्टेड एज अ मीडिएटर, ठीक है। तो ये आप लोगों के चारों यूज हो गए, एक्ट ऑन, एक्ट अपॉन, एक्ट अप और एक्ट एज। और आपको पता भी लगा कि कहाँ पे क्या यूज करना है। बहुत कंफ्यूजन इसमें बच्चों को हो जाता है, लेकिन ये चीज प्रैक्टिस से आएगी। आप क्या करना, दो चार बार ये चारों सेंटेंस पढ़ लेना, ठीक है। ये अगर आप ऐसे रटोगे ना, देखो अगर आप, मैं इसको याद करने का तरीका बताती हूँ। जो वर्ड्स अपने साथ कहीं कहीं प्रेपोजिशंस लेते हैं ना, दो ले रहे हैं, तीन ले रहे हैं, चार ले रहे हैं, तो उनमें थोड़ा कंफ्यूजन हो ही जाता है कि कहाँ पे कौन सी लगानी है। तो उसको अगर आप इस तरीके से याद करोगे ना, जैसे मैं एक्ट की बात करूँ, तो अगर आप ऐसे रटोगे कि एक्ट ऑन को फॉलो के लिए,
है ना। एक्ट अपॉन को इफेक्ट डालने की बात करता है, एक्ट एज, वर्क अकॉर्डिंगली। ठीक है, आप पढ़ लोगे, कहीं ना कहीं दिमाग में चला भी जाएगा, पर भूलने के चांस जल्दी बनेंगे, ज़्यादा जल्दी भूल जाओगे आप इसको कि क्या पढ़ा था, फिर थोड़ी देर बाद फिर याद करोगे एक्ट ऑन किसके लिए था। ठीक है, उल्टा पुल्टा याद आएगा, एक्ट ऑन याद आएगा इफेक्ट के लिए, एक्ट अपॉन याद आएगा इसके लिए। तो इसको याद करने का अच्छा तरीका ये होता है कि आप सेंटेंस को दिमाग में बिठा लो। ठीक है, वर्ड्स को ना बिठा के सेंटेंस को दिमाग में बिठाइए इसको। इससे तो आपने एक आइडिया ले लिया कि अच्छा ये है। अब ये चारों सेंटेंस अपने माइंड में रखिए। ठीक है, मैंने इसलिए सिमिलर सिमिलर से लिखे हैं ताकि इन दोनों को चेंज कर दिया, आप इस तरह रिलेट कर सके। तो यहाँ पे इस तरह के सेंटेंस आप दिमाग में बिठाइए कि उसकी एडवाइस का उसकी वाइफ पर कोई फर्क नहीं पड़ा, एक्ट ऑन लगाया था। ठीक है, फिर उसकी वाइफ उसकी एडवाइस नहीं मानेगी। तो इस तरीके से आप इसको याद कीजिए कि क्या यहाँ पे आएगा। तो जो सेंटेंस की मदद से आप पढ़ेंगे ना तो आपको ज़्यादा चीज़ें याद होंगी। ही एक्टेड एज अ मीडिएटर, उसने मीडिएटर की तरह से काम किया। इसका मतलब एक्टर्स लगाते हैं हम किसी की तरह से काम करने के लिए। ऐसे सेंटेंस से मीनिंग निकालोगे तो फिर उसको रिलेट कर पाओगे तो ज़्यादा अच्छे से याद हो पाएगा। तो सेंटेंस को दिमाग में बिठाओ कि वी शुड नॉट एक्ट अप आवर सीनियर्स। अगर आपको ये सेंटेंस फॉर एग्जांपल याद आ जाता है, आप कुछ सोच रहे हो और आपको सेंटेंस याद आ गया कि मैम ने लिखवाया था कि वी शुड नॉट एक्ट अप आवर सीनियर्स, हमें अपने सीनियर से एक्ट अप नहीं करना चाहिए, तो इसका मतलब मिसबिहेव। आप तुरंत मीनिंग निकाल लोगे कि इसका मतलब एक्ट अप का मतलब मिसबिहेव होता है। ठीक है ना, तो सेंटेंस से ज़्यादा अच्छे से निकाल पाओगे। तो एक एक सेंटेंस अपने माइंड में सबका फीड कर लो एक तरीके से। कोई समझ लो आप, ये पीछे सलमान वाली जो मैंने पूरा लिखवाया था ना, ये इसीलिए लिखवाया था ताकि आप लोगों को एक ही सेंटेंस में, ठीक है, एक सेंटेंस की पिक्चर अपने माइंड में बना लो और एक ही सेंटेंस में सारी की सारी याद हो जाए। तो ये पूरा ऐसा लंबा सेंटेंस कनेक्ट करके लिख दिया ताकि एक में ज़्यादा से याद हो सके। पूरा सेंटेंस आप याद कर लो कि भाई वो ऑफ आया, फिर फ्रॉम आया, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपको सेंटेंस से याद रखना ही ज़्यादा अच्छा लगेगा और ज़्यादा अच्छे से याद भी रह पाएगा। आज की क्लास को मैं थोड़ा जल्दी वाइंड अप कर रही हूँ क्योंकि अभी मैंने कुछ खाया नहीं है, बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। और फिर उसके बाद यूट्यूब पे भी क्लासेस हैं। ठीक है, वो भी है आप लोगों की। आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है यूट्यूब पे, सभी स्टूडेंट्स वहाँ पर भी लाइव आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें पूरा स्ट्रैटेजी डिस्कस करनी है। उसके बाद फिर स्पोकन पे भी क्लास है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा जल्दी वाइंड अप कर रही हूँ आज। बाकी की जो क्लास है प्रेपरेशन को लेके, वो हम कल की क्लास में प्रेपरेशन 11 में अपने प्रेपरेशन को ख़त्म करेंगे और उसके बाद फिर प्रैक्टिस करेंगे। तो कल की क्लास करना कोई भी स्टूडेंट ना भूले। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।